अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफिर मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे आर्टिस्टिक मीडिया के बारे में, लाइव स्केच के बारे में और स्मार्ट ड्राइंग के बारे में। आर्टिस्टिक मीडिया का टूल यहाँ पे है, ये फ्री हैंड टूल के बिल्कुल नीचे वाला टूल है। ये आर्टिस्टिक मीडिया की शॉर्टकट है आई। अगर हम कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे तो ये टूल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट के ज़रिए सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए अभी मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप ये माउस के कर्सर पे नज़र रखिए। मैं कीबोर्ड से आई प्रेस कर रहा हूँ, देखिए आई प्रेस किया तो ये चेंज हो गया। इसमें सबसे पहले क्या आता है, प्रीसेट्स। ये प्रीसेट्स दी हुई हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम यहाँ से इसको नीचे कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक लाइन लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन कैसे लग चुकी है। ये देखिए पतली और यहाँ इस साइड से मोटी। इसमें बहुत सारी प्रीसेट्स दिए हुए हैं। ये कोरल ड्रा में ऊपर की तरफ आ रहा है। इससे क्या होता है कि पहले वाले कोरल ड्रा में X7 तक ये नीचे आती हैं और X8 के बाद जितने भी कोरल ड्रा रहे हैं ये ऊपर बाहर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये सब प्रीसेट्स दी हुई हैं, आप इनसे कोई भी प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसको मैं ऐसे ड्रा करूँगा तो ये देखिए इस कॉर्नर पे ये पतली लाइन है और बीच में मोटी लाइन है। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, आई प्रेस करता हूँ। इसमें दूसरे नंबर पे है ब्रश। ये ब्रश दिया हुआ है और इसमें भी प्रीसेट्स दी हुई हैं। ये कुछ आप इन सबको चेक कर सकते हैं। टेक्सचर पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं ये इस तरह में, इस शेप में इसको बनाएगा। इसमें आप किसी भी प्रीसेट को चेक कर सकते हैं। ये देखिए प्रीसेट्स इसमें बहुत सारी दी हुई हैं। तीसरे नंबर पे जो इसमें आता है स्प्रेयर। स्प्रेयर क्या काम करता है, मैं एक लाइन लगाता हूँ। देखिए इसमें भी फुटप्रिंट में थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ब्रश स्ट्रोक है, एक लाइन लगाते हैं तो इस प्रीसेट में जो सिलेक्ट होगी वो इसमें आएगी। ये भी फूड में दिखा रहा है। आप इसमें से किसी को भी चेक करके, यहाँ देखिए म्यूजिक है, म्यूजिक में आप ये इसके इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये लाइन उसमें चेंज हो जाएगी। तो इसके बाद है कैलीग्राफिक। कैलीग्राफिक में भी यही काम होता है। आप ये देख सकते हैं ब्रश का साइज है, यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसकी थिकनेस है, स्ट्रोक की विड्थ है कितना। मैं इसको अगर यहाँ पे आप देखिए एक करके मैं इसको जैसे ड्रा करूँगा ये इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। 0.5 इसका दिया हुआ था पहले से। और इस पे फ्री हैंड स्मूथिंग है, आप 100 पे रहेंगे तो ये स्मूथ आपका जो आपकी लाइन होगी, आपकी ड्राइंग होगी वो स्मूथ रहेगी। और इसको अगर आप कम कर देंगे तो वो थोड़ी कम स्मूथ होगी। 0 पे बिल्कुल स्मूथ नहीं होगी। ये 100% पे रखिए इसको, 100 पे। मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो इसके बाद है इसके बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वही है, आप ब्रश का एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। ये विड्थ है और इस साइड में ये पेन टिल्ट है। पेन टिल्ट में भी आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। ये देखिए अभी ये गोल की तरह दिखा रहा है। और इस साइड में क्या आते हैं, ये स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट के साथ स्केल भी करेगा, यानी जितना हम छोटा बड़ा करेंगे तो वो उसके साथ स्केल भी मेंटेन रखेगा। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। तो इसके बाद इसके बाद ये इसके स्केल ऑब्जेक्ट आ गया। और इसके बाद ये है बाउंडिंग बॉक्स। ये फ़र्ज़ कीजिए मैंने ये एक लाइन लगाई हुई है तो ये बाउंडिंग बॉक्स इसके बाहर आ रहे हैं, ये इसके स्केलिंग के लिए। अगर हम यहाँ से इसको चेक करके रखेंगे और कोई लाइन लगाएंगे तो ये बाउंडिंग बॉक्स नहीं आएंगे। इसको चेक करके रखेंगे, यानी अनसेलेक्ट करके रखेंगे तो ये बाउंडिंग बॉक्स आएंगे। तो इसके बाद है लाइव स्केच। लाइव स्केच की शॉर्टकट की एस है। तो लाइव स्केच की शॉर्टकट की एस है। लाइव स्केच में क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्केच बना सकते हैं। ये देखिए किसी भी स्टाइल में आप स्केच बना सकते हैं लाइव स्केच के साथ। यहाँ इसकी टाइमिंग दी हुई है, यानी आपका प्रीव्यू कितना टाइम ले। और इसका एक और फ़ायदा क्या है, अगर मैं यहाँ से सीधी लाइनें भी बनाऊंगा तो यहाँ इसका कोना ये राउंड कर देगा। और इधर इंक्लूड कर्व है, अगर आप कर्व पे इंक्लूड चेक करके रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी कर्व दिखाएगा। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कर्व स्मूदन। कर्व स्मूदन 100% करके रखेंगे तो ये देखिए
100% ये कर्व ही दिखाएगा। हम जैसे ही हम ड्राइंग करेंगे। अब हम इन टूल्स को आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। और स्मार्ट ड्राइंग है, स्मार्ट ड्राइंग भी लाइन टूल की तरह काम करता है, फ्री हैंड टूल की तरह। जैसे हम फ्री हैंड टूल में अगर कोई लाइन बनाते हैं, मैं सबको सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर देता हूँ। फ्री हैंड टूल से हम अगर कोई लाइनें बनाते हैं तो वो हर ऑब्जेक्ट हर क्लिक पे वो अलग लाइन बनती जाती है। लेकिन यही काम अगर हम स्मार्ट ड्राइंग से करेंगे तो फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ऐसे ABCDE, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा। ये इसमें स्मार्ट ड्राइंग में ये काम होता है। ये इसको एक ऑब्जेक्ट बना देगा। स्मार्ट ड्राइंग से भी आप ड्राइंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप कोई भी शेप आप बना सकते हैं स्मार्ट ड्राइंग से अपने। ये तीनों टूल, ये दोनों टूल बल्कि ये लाइव स्केच और स्मार्ट ड्राइंग माउस में अगर आपका हाथ बेहतरीन चलता है तो सही इस्तेमाल होंगे। अगर आपका माउस पे हाथ हिलता जुलता है, अगर नहीं हो सकता आपका हाथ माउस पे, तो ये आप और दूसरे जो होते हैं पेन वगैरह से आप लाइव स्केच कर सकते हैं। या आपके पास लैपटॉप है टच स्क्रीन वाला, तो आप टच करके उसको सही तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन तीन टूल को समझे हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम रेक्टेंगल और ये सब टूल इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम रेक्टेंगल टूल समझेंगे और उसमें कैसे कलर फिल करते हैं और डुप्लीकेट वगैरह कैसे करते हैं। कल की वीडियो इंशाल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।